प्यारे बच्चों, हमारा कोचिंग है दुर्गापुरी चौक सादरा DSLKS कोचिंग सेंटर दिल्ली के अंदर है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक हमारा मैथ का जो गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, A to Z किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो चैप्टर का नाम है ट्रेन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आराम से हम बताएंगे, समझेंगे इसको। पहला पॉइंट है इसमें x किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। यानी कि अगर आपको स्पीड, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो उसको बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में करने के लिए इंटू x इंटू स्पीड इंटू 5/18। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है, क्या है आपकी स्पीड? x मीटर पर सेकंड। इसको बदलने के लिए को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए x इंटू 18/5 किलोमीटर पर घंटा। ये 2 पॉइंट आपके हो गए हैं स्पीड चेंज करने के लिए। तीसरा पॉइंट है, अभी आपने अब तक पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो फॉर्मूला यही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बदल गए इसको। यानी कि पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आएंगे, उसके अंदर फॉर्मूला इसको बना लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम। ये डिस्टेंस का मतलब दूरी बटे चाल इक्वल टाइम। तो ये इसमें फॉर्मूला यूज करना है, पूरे के पूरे टॉपिक में इसी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में आपको समझना है कि जैसे कोई ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है। किसको पार करती है? किसी पेड़ को, किसी घर को, किसी खंबे को, तो पेड़ हो गया, खंबा हो गया, कोई आदमी हो गया। पहले जितने एग्जाम आते थे उसमें इसका घर का कोई जिक्र नहीं था, घर किसी एग्जाम में नहीं आता था। लेकिन अब जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें घर भी जो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको। यहाँ ट्रेन क्या करेगी? यहाँ ट्रेन अपनी खुद की स्पीड पार करेगी। क्या करेगी? खुद की स्पीड, खुद की चाल, खुद की दूरी, यानी कि इसकी खुद की दूरी पार करेगी। तो यहाँ पेड़ हो, घर हो, खंबा हो, आदमी हो, यहाँ इनकी लंबाई ऐड नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर। ये चीज ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5। अब ये ट्रेन है, अब यहाँ ट्रेन क्या करेगी? सपोज करो एक प्लेटफार्म है,
या एक खड़ी हुई ट्रेन है, क्या है, यहां खड़ी हुई भी ट्रेन भी जो होगी ना, खड़ी हुई ट्रेन भी प्लेटफार्म का ही काम करेगी। क्या काम करेगी खड़ी हुई ट्रेन? प्लेटफार्म का। इसके बाद में कोई गुफा है या कोई पुल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्या होगा? डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस, प्लेटफार्म हो चाहे खड़ी हुई ट्रेन हो, गुफा हो, पुल हो, इनकी ट्रेन, इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके अंदर। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6, यहां पे क्या है, ये एक ट्रेन इधर को जा रही है और एक ट्रेन इधर को जा रही है, तो क्या है, यहां से अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ट्रेन जो है दोनों साइड को जा रही है। तो यहाँ पे हर ट्रेन की क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और हर ट्रेन की क्या होती है, स्पीड भी होती है। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या बनेगा, वो पूछेगा क्वेश्चन में कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस का प्लस हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस स्पीड इक्वल टाइम। तो इसका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड तेज हो जाएगी। जब आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो या बाइक से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, तो जब आप आमने सामने से किसी ट्रेन को गुजरते हुए देखते होंगे या आमने सामने से किसी वाहन को आते जाते देखते होंगे, तो जल्दी से जल्दी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसमें स्पीड जो है ऐड हो जाएगी, स्पीड यहाँ से, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है फिर पॉइंट 7, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। क्या है? सेम डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस यहाँ भी है, स्पीड दोनों की है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस स्पीड। अब ऐसा क्यों है? जब आप किसी ट्रेन में, किसी बाइक से, किसी वाहन से जा रहे हो, तो आप देखेंगे एक, अगर सेम डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो एक बंदा को पार करने के लिए जो पीछे से जो दूसरा वाहन जाएगा वो टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसको अपनी स्पीड करनी है, उसके आगे वाले की स्पीड को भी कम कर रहा है, यानी काट रहा है उसको। तो इसलिए यहां से माइनस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में ट्रेन है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहां पे क्या है, ट्रेन, और यहां क्या है, कोई आदमी है या कोई लड़का है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था डिस्टेंस स्पीड स्पीड, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आदमी हो, लड़का हो, पेड़ हो, खंबा हो, घर हो, इनकी डिस्टेंस ऐड नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ट्रेन और आदमी या लड़का एक साइड को भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। तो लड़के की तो यहाँ डिस्टेंस है ही नहीं, हमने पहले बता दिया। तो यहाँ ट्रेन की डिस्टेंस रखेंगे अपॉन, और स्पीड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सभी केसों में क्या स्पीड ट्रेन की ज्यादा होती है, लड़के की कम होती है, इक्वल टाइम। अब सेम जो है डायरेक्शन आपकी होगी है। अब यहां अपोजिट डायरेक्शन पढ़ेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक साइड को ट्रेन जा रही है, एक साइड को
लड़का जा रहा है। कौन जा रहा है? लड़का या आदमी कोई। ये होगी आपकी ट्रेन। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हमने जैसे उसमें बताया था, स्पीड को यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रेन में क्या होगा, ट्रेन में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ये अभी आपने पढ़ा है ट्रेन के कुछ फॉर्मूले, और ट्रेन के फॉर्मूले आपके खत्म हो गए। इसके बाद में जो अगली वीडियो मिलेगी आपको, उसमें ट्रेन के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए और अपना भविष्य बनाइए, अपना करियर बनाइए, अपना जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, आगे बढ़िए, गवर्नमेंट जॉब पाइए।